हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हम अपने कंप्यूटर के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। एम बी आर डिनोट्स कि जो हमारा एम बी आर है एक्चुअल में ये क्या डिनोट करता है। फर्स्ट लिखा है मेमोरी बेस रजिस्टर, सेकंड लिखा है मेमोरी बफर रजिस्टर, थर्ड लिखा है मेमोरी बाइनरी रजिस्टर और फोर्थ लिखा है मेमोरी बिट रजिस्टर। है ना, जो हम क्या पढ़ते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स पढ़ते हैं और उनके वेरियस वेरियस नाम पढ़ते हैं। ठीक है, हर एक रजिस्टर का अपना 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 क्या होता है, काम होता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक रजिस्टर आता है एम बी आर करके। ठीक है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यानी मेमोरी बफर रजिस्टर। ठीक है, अब बफर किस तरह की मेमोरी होती है, जो टेम्परेरी डाटा को स्टोर करने का काम करती है ना। तो यहाँ पे एम बी आर स्टैंड फॉर क्या आएगा हमारे पास, मेमोरी बफर रजिस्टर। नेक्स्ट आ गया, विच मोड इज नॉट यूज्ड बाय डीएमए कंट्रोलर टू ट्रांसफर डाटा। यहाँ पे बोला है कि जो हमारा डीएमए है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, मतलब एक्सेस। ठीक है, डीएमए होता है क्या, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे डीएमए कंट्रोलर है, इनमें से कौन सा जो मेथड है उसको यूज़ नहीं करता है। फर्स्ट लिखा है बर्स्ट मोड, सेकंड लिखा है साइकिल स्टीलिंग मोड, थर्ड लिखा है रिलेटिव मोड, फोर्थ लिखा है ट्रांसपेरेंट मोड। तो याद रखना, डीएमए के पास जो अपने मोड होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, बर्स्ट हो गया, रिलेटिव हो गया और ट्रांसपेरेंट हो गया, जो हम मेनली पढ़ते हैं। ठीक है, साइकिल स्टीलिंग मोड हम पढ़ते हैं इनपुट आउटपुट, जब हम इनपुट आउटपुट या फिर सीपीयू की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा नोड पूछा था डीएम में, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन में हमारा बी करेक्ट। ठीक है, साइकिल स्टीलिंग पढ़ते हैं हम, जब हम इनपुट आउटपुट और सीपीयू के रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं ना, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पढ़ते हैं, वहाँ पे हम ये चीज़ पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया था यूनिट विच एक्ट एज इंटरमीडिएट एजेंट बिटवीन मेमोरी एंड रजिस्टर टू रिड्यूस प्रोसेस टाइम। ठीक है, यहाँ पे बोलने का मतलब है, अब ऐसी कौन सी यूनिट है जो इंटरमीडिएट है। अब इंटरमीडिएट क्या होता है कि कोई दो दो चीज़ों के बीच में लाई करता होगा, उसी को हम इंटरमीडिएट बोलते हैं सिंपली, है ना। तो किस इसके बीच में लिखा है उन्होंने, मेमोरी एंड रजिस्टर। अब यहाँ पे मेमोरी किसकी बात की है, मेन मेमोरी की बात की है। मेन मेमोरी कौन सी आएगी हमारी, रैम, है ना। रैम और रजिस्टर के बीच में कौन सी ऐसी मेमोरी जो है वो काम करती है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, जो प्रोसेसिंग टाइम है वो क्या होता है, मतलब कम हो जाता है। ठीक है, तो कौन होता है दोनों के बीच में। ठीक है, हमारे रजिस्टर और मेन मेमोरी के बीच में कौन सी मेमोरी लाई करती है, हमारी कैशे मेमोरी लाई करती है ना। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा डी करेक्ट। ठीक है, और बाई चांस इससे डीप में पूछ लेंगे तो कैशे हमारी कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की होती है, L1 L2 एंड L3, है ना। तो सबसे फास्टेस्ट कौन सी होगी, हमारी L1 होगी, उससे फास्ट स्लोएस्ट होगी हमारी L2, उससे स्लोएस्ट होगी हमारी L3। ठीक है, तो L3 मतलब कैशे के क्या हमारे जो तीन ये क्या इनके लेवल हैं। इसके अलावा कैशे की पॉलिसीज़ पूछते हैं ना, कैसे की पॉलिसीज़ कौन कौन सी होती है हमारे पास, राइट बैक एंड राइट थ्रू। ठीक है, ये दो क्या होती है हमारी कैशे की पॉलिसीज़ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, राउटर ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। कि जो हमारा राउटर है, ठीक है, राउटर की एक्चुअल में एक डिवाइस है जो क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ देता है। ठीक है, जैसे मान लो कि मुझे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के ऊपर जाना है, उसको उसके ऊपर जाने के लिए मेरे पास चार डिफरेंट डिफरेंट रास्ते हैं। ठीक है, तो एक रास्ते से मुझे 5 मिनट लगेंगे, दूसरे रास्ते से मुझे 10 मिनट लगेंगे, तीसरे रास्ते से मुझे 7 मिनट लगेंगे और चौथे रास्ते से मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, है ना। तो राउटर क्या करेगा, राउटर डिसाइड करेगा कि मुझे उसको किस रास्ते से भेजना। अब शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है, 2 मिनट वाला, है ना। तो वो 2 मिनट वाले रास्ते से हमारे जो पैकेट होगा या फिर इन्फॉर्मेशन होगी उसको वो वहाँ से सेंड करेगा, है ना। तो वो काम करता है, जो वो देखते हैं कि सबसे मतलब शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है, उसके ऊपर हमारे जो मैसेज होता है, पैकेट्स होता है, उसको भेजता है ना। यहाँ पे मैसेज की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है नेटवर्क लेयर पे हम क्या भेजते हैं, पैकेट्स भेजते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो सबसे जो शॉर्टेस्ट रास्ता होगा उस पर क्या करेगा, पैकेट्स को सेंड करेगा। राउटर कौन सी लेयर के ऊपर काम करता है, तो सिंपली हमारा अच्छा ऑप्शन हमारा जो नेटवर्क लेयर है, यहाँ पे बी ऑप्शन है, लेयर 3, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क लेयर बोलते हैं OSI की, यहाँ पे वो काम करता है। नेक्स्ट आ गया, विच, यहाँ पे आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डाटा लिंक लेयर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डाटा लिंक लेयर। यहाँ बोला है कि डाटा लिंक लेयर का कौन सा फंक्शन नहीं है। फर्स्ट लिखा है फ्रेमिंग। ठीक है, फ्रेमिंग तो होती है डाटा लिंक लेयर के ऊपर। ठीक है, एरर को डिटेक्ट भी करता है, एरर डिटेक्शन का काम भी होता है। इसके अलावा लिखा है फ्लो कंट्रोल, तो फ्लो कंट्रोल का काम भी करता है ना। फिर लास्ट में लिखा है राउटिंग। तो अभी हमने बोला राउटिंग कहाँ पे होती है हमारी, ठीक है, लेयर 3 पे होती है, नेटवर्क लेयर के ऊपर। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे नोट पूछा था, तो राउटिंग इसका फंक्शन नहीं है डाटा लिंक लेयर का। ठीक है, बाकी सारे के सारे फंक्शन किसके, हमारे डाटा लिंक लेयर के ही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा डी डायरेक्टली करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट आ गया LLC एंड MAC आर द सब लेयर ऑफ, ठीक है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म है ये, लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल। यहाँ पे लिखा है आर सब लेयर ऑफ, ये किसकी सब लेयर है? ट्रांसपोर्ट लेयर की, डाटा लिंक लेयर की, एप्लीकेशन लेयर की, या फिर फिजिकल लेयर की। ठीक है, मीडिया और मैक हमारे कौन सी लेयर पे काम करते हैं? हमारे डाटा लिंक लेयर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा बी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर द क्लास सी नेटवर्क आईडी यूजिंग द डिफॉल्ट सबनेट मास्क। ठीक है, यहाँ पे सिंपली बोला है कि क्लास सी का मुझे आईडी वो बताओ, ठीक है, नेटवर्क आईडी बताओ। तो हमें पता है क्लास सी की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 192 से लेकर 223 तक, है ना। इतना तो हमें पता है कहाँ से कहाँ तक रेंज होती है उसकी, 192 से लेकर, ठीक है, 192 से लेकर 223 तक क्या आती है उसकी रेंज चलती है ना। तब यहाँ पे देखो 192 और 223 से जो स्टार्टिंग में कहाँ कौन सा जो ऑक्टेट है वो लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑक्टेट है, ठीक है, बाकी देखो 255 दे रखा है, अगले में 225 दे रखा है, एक में 172 दे रखा है, और जो हमारा ऑप्शन में फर्स्ट है इसमें दे रखा है सिर्फ 222। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 192 से लेकर 223 के बीच में कौन लाई कर रहा है? ऑप्शन हमारा फर्स्ट है जो, वही क्या यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच क्लास डज नॉट कंटेन नेटवर्क एंड होस्ट आईडी। अब ऐसी कौन सी क्लास है जिसके पास ना ही तो नेटवर्क आईडी होगी ना ही तो होस्ट आईडी होगी? ठीक है, अब वो क्लास मतलब कौन सी क्लास हो सकती है? ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, कौन सी क्लास होगी जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं? तो कौन सी क्लास को हम यूज़ नहीं करते? क्लास ई को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, क्लास ई हम यूज़ नहीं करते, तो इसकी ना ही तो नेटवर्क आईडी होती है ना ही तो हमारी होस्ट आईडी होती है। ठीक है, ये रिजर्व रखी होती है क्लास आईडी। ठीक, क्लास ई की हमारी एक रिजर्व आईडी है, या फिर रिजर्व क्लास बोलते हैं उसको। नेक्स्ट आ गया, द एडवांटेज ऑफ फिल इन द ब्लैंक इज दैट दे सॉल्व द प्रॉब्लम इफ सिक्वेंशियल स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि एडवांटेज है किसी चीज़ की जिसकी हेल्प से क्या होता है, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं सिक्वेंशियल स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से। बट डिसएडवांटेज इज दैट दे आर सिक्वेंशली लिस्टेड। ठीक है, या फिर सिक्वेंशली लिस्ट, पर उसकी डिसएडवांटेज क्या है? इसको हम क्या करते हैं? सिक्वेंशली लिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह की मेमोरी की एडवांटेज है? ये हमारी लिंक लिस्ट की एडवांटेज, और यही तो इसको डिसएडवांटेज भी है ना। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, लिंक लिस्ट हमें पता है क्या करते हैं, हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसमें क्या करते हैं, एक जो लोकेशन होती है उसके अंदर क्या करते हैं, बेसिकली दो चीज़ें स्टोर करते हैं। एक चीज़ आती है हमारी डाटा, दूसरी आती है हमारा एक एड्रेस टू द नेक्स्ट नोड। ठीक है, तो एड्रेस टू द नेक्स्ट नोड से इसके हम क्या करते हैं, सीक्वेंसली क्या करते हैं, किसी मान लो कि मुझे फोर्थ आइटम एक्सेस करनी है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली फर्स्ट नोड से सेकंड पे जाएंगे, सेकंड से थर्ड पे फिर फोर्थ के ऊपर जंप करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी सिक्वेंशियल स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन है, पर ये भी इसकी क्या है, इसकी डिसएडवांटेज भी है कि मुझे अगर फोर्थ पे जाना है तो मुझे स्टार्टिंग से ही जाना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं जा पाऊंगा मैं, है ना। तो ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेज भी होती है हमारी लिंक लिस्ट की। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, एवरी इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ सी प्रोग्राम। ठीक है, अब इंडिविजुअल यूनिट क्या होती है? सबसे छोटी इकाई, है ना। तो सबसे छोटी इकाई हम सी प्रोग्राम में क्या बोलते हैं? टोकन बोलते हैं। ठीक है, टोकन कौन जनरेट करता है? कंपाइलर का जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ना, ठीक है, लेक्सिकल एनालाइजर, है ना, तो वो क्या करता है, स्ट्रीम्स ऑफ टोकन्स को कन्वर्ट, मतलब जो हमारा सोर्स कोड होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है? स्ट्रीम्स ऑफ टोकन्स में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, अब हैश इंक्लूड एक्चुअल में होता क्या? हैश क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज हैश, तो हैश क्या होता है? हमारा प्री प्रोसेसर होता है ना। और बाकी इन्होंने पूरे की पूरी लाइब्रेरी फाइल का नाम रखा, तो इसका क्या सिंपल बन जाएगा कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है ये, है ना। तो सिंपली जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ये क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया, पेजिंग इंक्रीजेज द। ठीक है, पेजिंग क्या करता है, क्या इंक्रीज करता है? फर्स्ट लिखा है वेटिंग टाइम, सेकंड लिखा है एग्जीक्यूशन टाइम, थर्ड लिखा है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, फोर्थ लिखा है हमारा सीक टाइम, है ना। तो पेजिंग एक्चुअल में क्या इंक्रीज कर देता है हमारा? हम ये पेजिंग पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो बेसिकली वहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कंटेक्स्ट स्विचिंग का। ठीक है, तो कंटेक्स्ट स्विचिंग में हम क्या मेनली कंसीडर करते हैं? हम कंसीडर करते हैं पेजिंग का कंसेप्ट। तो पेजिंग एक्चुअल में होता क्या इंक्रीज कर देता है? हमारे कंटेक्स्ट स्विचिंग का टाइम इंक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ AI। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन क्या है? फर्स्ट लिखा है
इट हेल्प टू एक्सप्लॉइट वर्नेबिलिटी टू सिक्योर द फर्म, ठीक है। इसकी हेल्प से हम वर्नेबिलिटी को, ठीक है, वर्नेबिलिटी मतलब वो होता है कि कमियां होती हैं सिंपली, है ना, कि कमियां निकाल सकते हैं। सेकंड आ गया लैंग्वेज अंडरस्टैंड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। एआई से हम क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल और जो प्रॉब्लम है उसको एनालाइज कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। थर्ड आ गया इजी टू क्रिएट अ वेबसाइट, कि हम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ आ गया इट हेल्प टू डिप्लॉय एप्लीकेशन ऑन अ क्लाउड, ठीक है। ये हमें हेल्प करता है जिसकी हेल्प से हम एप्लीकेशन को मतलब इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिप्लॉय का मतलब हम वहाँ पे उसको इंसर्ट कर सकते हैं, कहाँ पे, अपने क्लाउड के ऊपर, ठीक है। क्लाउड क्या होता है, हमारा एक ऑनलाइन स्टोरेज होती है, ठीक है, या फिर ऑनलाइन कोई सर्विस होती है जो हमें प्रोवाइड मिलती है। पर यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन क्या आएगी, एआई की, वो आएगा हमारा ऑप्शन, हमारा बी करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, तो ये इसकी क्या है, हमारी एआई की एक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट आ गया व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन हम पढ़ते हैं, ठीक है। ब्लॉकचेन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट लिखा है उन्होंने पब्लिक प्राइवेट जेनरिक होता है, ठीक है, ये जेनरिक नहीं होता है, ठीक है। सेकंड लिखा है पब्लिक सीक्रेट कंसोर्टियम, ठीक है, ये भी नहीं होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट लिखा है उन्होंने जेनरिक सीक्रेट कंसोर्टियम, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है फिर पब्लिक प्राइवेट कंसोर्टियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली हमारा जो ऑप्शन हो हमारा डी है, वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर, ठीक है। पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है और कंसोर्टियम होता है। तो ये मेनली क्या है, हमारे तीन क्या है यहाँ पे, ये जो हमारे ब्लॉकचेन के टाइप हैं, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको। नेक्स्ट आ गया हाउ विल एम एस वर्ड विल रिस्पॉन्ड इन रिपीटेड वर्ड। रिपीटेड वर्ड में हमारा एम एस वर्ड क्या है, किस तरह बिहेव करता है, ठीक है। फर्स्ट लाइन लिखा है अ रेड वेव अंडर लाइन, अ रेड वेव लाइन अंडर द रिपीटेड वर्ड। सेकंड लिखा है अ ग्रीन वेव लाइन अंडर द रिपीटेड वर्ड। नेक्स्ट लिखा है अ ब्लू वेव लाइन अंडर द रिपीटेड, और फोर्थ लिखा है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो एम एस वर्ड एक्चुअल में करता क्या है कि जैसे मान लो कि मैंने एक ही अक्षर को दो बार लिख दिया है ना, तो वो क्या करेगा, जो दूसरा अक्षर होगा नया वाला, उसके नीचे क्या कर देगा, मुझे रेड वेव या फिर रेड जो लाइन होगी उसको क्या करेगा, बेसिकली वहाँ पे मुझे रेड लाइन शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट आएगा, ठीक है। अ रेड वेव लाइन अंडर द रिपीटेड वर्ड, कि जो वर्ड रिपीट हो गया उसके नीचे वो क्या करेगा, रेड मार्क क्या करेगा, ठीक है, रिप्रेजेंट कर देगा सिंपली। नेक्स्ट आ गया व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू स्प्लिट अ टेबल। अगर मुझे टेबल को स्प्लिट करना होगा तो उसकी शॉर्टकट की क्या आएगी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एंटर। सेकंड आ गया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। थर्ड आ गया अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, और फोर्थ आ गया हमारे पास अल्ट प्लस स्पेस प्लस एंटर। तो यहाँ पे जब भी हम टेबल को स्प्लिट करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या आएगा, बी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया द वे द ब्राउज़र डिस्प्ले द ऑब्जेक्ट कैन बी मॉडिफाइड बाई, ठीक है। अब बोल रहा है कि हमारा ब्राउज़र है उसको किस तरह से डिस्प्ले करना है, उसको हम किसकी हेल्प से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब किसकी हेल्प से चेंज करेंगे, अगर मैं किसी चीज़ की एट्रीब्यूट्स को ही चेंज कर दूं तो ऑब्वियसली उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सिंपली जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास अ मलिशियस कोड हिडन इनसाइड अ सीमिंगली हार्मलेस पीस ऑफ कोड। यहाँ पे बोला है कि एक हमारा एक ऐसा मालवेयर है जो बेसिकली करता है, हिडन होता है, ठीक है, पर उसके अंदर क्या होता है, एक हार्मफुल कोड होता है, हार्मलेस क्या होता है, पीस ऑफ कोड होता है, ठीक है। हमें दिखता है कि वो हार्मलेस है, पर एक्चुअल में होता क्या है, वो कोड हिडन होता है, वो हमें दिखता नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम उसको इंस्टॉल करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, मान लो वो प्रोग्राम होगा जिसको हम क्या करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, पहले तो वो हमें ठीक दिखता है, बाद में जैसे हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद वो हमारे सिस्टम को क्रैश लग पड़ता है करने, है ना। तो वो किस तरह का प्रोग्राम आता है, वो आता है हमारा टॉर्जन हॉर्स के अंदर, ठीक है। टॉर्जन हॉर्स होता है कि एक्चुअल में एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो यूज़र को पहले दिखता है कि वो यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है, कि यूज़र को के सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। पर होता क्या है, जैसे हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो बाद में क्या करता है, वो दिक्कत क्रिएट करता है, ठीक है। तो वही भी लिखा है यहाँ पे कि मलिशियस कोड हिडन इनसाइड अ सीमिंगली हार्मलेस पीस ऑफ कोड, ठीक है। हमें दिखता है कि वो उसके जो कोड है वो हार्मलेस है, वो हमें हार्म नहीं करेगा, ठीक है। पर वो क्या होता है, जो उसका मेन कोड होता है वो हिडन होता है, जो बाद में एग्जीक्यूट होता है जब जैसे हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, सिंपली किसी पैकेज को या फिर किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट आ गया द पोजिशनल वेट ऑफ बाइनरी वन, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि बाइनरी जो यहाँ पे नंबर दे रखा है, यहाँ पे वन की पोजीशन दे रखी है इन द बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेड बाई। यहाँ पे पूछा है कि इसका वेट कितना होगा, ठीक है। तो वेट के लिए सिंपली वही 1 2 4 एंड 8, तो
1 कितने पोजीशन पे है, हमारे 8th पोजीशन पे है, तो सिंपली इसका वेट कितना निकल आएगा, हमारे ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया, व्हाट रेफरेंस इज यूज्ड फॉर लेफ्ट मोस्ट पोजीशन विद इन गिवन बाइनरी। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड की जो वैल्यू होती है बाइनरी नंबर की, इसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, अब वैल्यूज दो आएंगी, एक आएगी लेफ्ट हैंड साइड की और एक आएगी हमारी राइट हैंड साइड की। ठीक है, तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होती है इसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, MSB बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को। और अगर राइट साइड की पूछी थी तो कौन सी आती है हमारी, LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लेफ्ट पोजीशन पूछी थी तो क्या आएगी हमारी, MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। नेक्स्ट आ गया, इन MS एक्सेल टू मूव टू द प्रीवियस वर्कशीट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, किसी मेरे मान लो कि मेरे पास 2-3 मैंने वर्कशीट्स ओपन कर रखी हैं, मान लो मैं शीट 3 के ऊपर हूँ, तो मुझे शीट 2 के ऊपर जाना होगा, तो मैं कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज़ करूँगा। ठीक है, अल्ट प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, या शिफ्ट प्लस टैब का। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रीवियस वर्कशीट के ऊपर जाना है, तो हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस पेज अप कमांड का। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आएगा, जो हमारा ऑप्शन वो बी है वो करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट डज द वी लुकअप फंक्शन डू। ठीक है, एक्सेल में हम एक फंक्शन पढ़ते हैं वी लुकअप फंक्शन। ठीक है, तो ये एक्चुअल में काम क्या करता है, फर्स्ट लिखा है लुक्स द टेक्स्ट दैट कंटेन। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है एक ऐसा टेक्स्ट कंटेन, मतलब सर्च करेगा जो जिसके अंदर क्या लिखा होगा, अवी लिखा होगा। ठीक है, सेकंड आ गया, चेक वेदर टेक्स्ट इज द सेम इन वन सेल एज इन द नेक्स्ट, कि वो चेक करेगा कि जो एक टेक्स्ट है वो दूसरे सेल के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फाइंड रिलेटेड रिकॉर्ड, कि जो मैं उसमें फंक्शन में के अंदर आर्गुमेंट पास करूंगा उसके रिगार्डिंग जो भी रिलेटेड रिकॉर्ड होंगे उनको फाइंड करेगा। फोर्थ लिखा है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो हमें पता है क्या करेगा, वी लुकअप। लुकअप फंक्शन क्या करता है कि जितने भी रिलेटेड रिकॉर्ड्स होंगे किसी कीवर्ड, जैसे मान लो मैंने कुछ एंटर किया, वैल्यू एंटर की, उसके रिगार्डिंग जितने भी वैल्यूज़ मेरे किसी टेबल के अंदर प्रेजेंट होंगी वो मुझे वो रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आएगा फाइंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट आ गया, विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट डील्स विद हैकिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स पेनल्टीज। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि IT, क्योंकि हमें पता है कि हैकिंग वगैरह होती है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर बेसिकली, तो अगर मान लो कि वो कोई किसी पर्सन का सिस्टम को कोई पर्सन हैक करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर कौन सी सेक्शन के एक्ट, ठीक है, मतलब कौन सा सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके ऊपर चार्जशीट वगैरह फाइल होंगी। ठीक है, फर्स्ट लिखा है सेक्शन 65, सेकंड लिखा है सेक्शन 66, थर्ड लिखा है सेक्शन 67 और फोर्थ लिखा है सेक्शन 70। ठीक है, तो IT एक्ट के साथ जितने भी हमारी जो होती हैं तो ये आती है किसके अंदर, सेक्शन 66 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या आएगा, बी करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास HTML एंड XML बोथ मार्कअप लैंग्वेजेस। ठीक है, यहाँ पर लिखा है जो हमारा HTML है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और XML है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है, फर्स्ट लिखा है स्पेशली डेवलपमेंट फॉर वेब, कि वेब के लिए डेवलपमेंट की गई है। सेकंड आ गया आर बेस्ड ऑन SGML, थर्ड लिखा है आर वर्जन्स ऑफ SGML और फोर्थ लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ SGML। ठीक है, तो HTML और हमारे XML है, ठीक है, ये दोनों के दोनों मार्कअप लैंग्वेज है, किसके ऊपर बेस है, हमारी SGML के अंदर। ठीक है, SGML स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, कई बार पूछते हैं कि HTML किससे निकली है या फिर XML किससे निकली है, तो ये किससे निकली है, हमारी SGML से, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, स्टूडेंट, ठीक है, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए यूज्ड कम्बिनेशन ऑफ PHP। ठीक है, कोई स्टूडेंट है उसने क्या किया, यूज़ किया PHP को, MySQL को। ठीक है, उसने यूज़ किया कम्बिनेशन ऑफ PHP, MySQL एंड HTML फॉर हिज प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट के लिए इसको उसने यूज़ किया। व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट डेवलप्ड बाय स्टूडेंट ए। ठीक है, अब यहाँ बोले कि अब जो इसने ये सारी चीज़ें यूज़ की, इससे किस तरह की वेबसाइट बनती है। फर्स्ट लिखा है डायनेमिक, सेकंड लिखा है फ्लैश, थर्ड लिखा है स्टैटिक और फोर्थ लिखा है नन। ठीक है, अब PHP, MySQL और HTML की हेल्प से हम कौन सी वेबसाइट बनाते हैं, डायनेमिक वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।